ओ बल्ले बल्ले। अच्छा साहब, मैं कहीं लेट तो नहीं हुआ मीटिंग के लिए? अरे रिलैक्स करें, अभी तो चेयरमैन साहब भी नहीं आए। और वैसे भी आज शामत हमारी नहीं, उस लेडी हिटलर की आने वाली है। क्या मतलब? यार वो चकवाल वाली साइड याद है, वो झील के पास? नहीं, मेरे ख्याल में ये मेरे से पहले की बात है। क्या हुआ? अच्छा खैर, मैडम ने फाइनल रिपोर्ट बनाकर अप्रूव कर दी और क्लाइंट ने ज़मीन खरीद ली। हाँ? अब सुना है कि झील में से पानी ओवरफ्लो करने लगा है और ज़मीन जाने लगी है पानी में। अनबिलीवेबल समा, तुम्हें रिपोर्ट बनाते वक्त ये एलिमेंट नजर ही नहीं आया? नहीं सर, मेरा ख्याल है। हम ख्यालात पर नहीं, फैक्ट्स पर काम करते हैं और वो झील एक फैक्ट है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारी कंपनी की रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। सर मैं लेट मी फिनिश। वो 20 से 25 करोड़ का क्लाइंट है हमारा, और इस एपिसोड के बाद वो अपना सारा बिजनेस किसी और फर्म को शिफ्ट करेगा, तो क्या कहोगी तुम? सर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं क्लाइंट से खुद बात करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज, तुमने जो करना था वो कर लिया। आई डोंट बिलीव दिस। तुम तो कहा करती हो लीड बाय एग्जांपल। इस तरह के एग्जांपल क्या हक फॉलो करेगा तुम्हारा स्टाफ? आई एम सॉरी। देखो, इसका वक्त अब गुजर चुका है। ये तो बात तुम्हें उस वक्त करनी चाहिए थी जिस वक्त हम तुम्हें ये रिपोर्ट दे रहे थे, ताकि हम किसी कॉम्पिटेंट बंदे से काम करवा लेते। मिस्टर अशरफ। यस सर। साइट पर पानी उतरने के बाद तुम एक मुकम्मल रिपोर्ट बनवाओ, लेकिन किसी कॉम्पिटेंट बंदे से। सर आजर साहब से क्या ख्याल है तुम्हारा मिस्टर आजर? जी सर। सर अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ? जी सर ये अगर हम इस झील की हिस्ट्री उठाकर देखें तो 20-25 साल एज इन जब से ये क्रिएट हुई है, ये झील ओवरफ्लो नहीं हुई सर। क्या मतलब? मतलब सर कि जहाँ तक क्लाइंट की बात है तो उनका प्रेशर वैलिड नहीं है सर, क्योंकि अनफॉरसीन नेचुरल डिजास्टर्स का क्लॉज जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है सर। अगर मीडिया पर किसी भी किस्म की बैड माउथिंग होती है या हमारी कंपनी पर कीचड़ उछाला जाएगा तो हम झील की हिस्ट्री और अपने कॉन्ट्रैक्ट के इस क्लॉज के साथ उसे काउंटर कर सकते हैं। That sounds good. और मेरा नहीं ख्याल सर कि कोई भी एक्सपर्ट जो है वो नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। इसलिए अगर सबा की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही रिपोर्ट बनाता सर। रिपोर्ट में कोई गलती नहीं थी। कितने मर गया फोन, नजर ही नहीं आ रहा। हेलो हेलो, लो भी तुमने बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया है? हेलो हेलो। हाय हाजी साहब बात करे ना, माइंड कर गए हाजी साहब, बंद ही कर दिए। मम्मी जी वो पैकेट दे दो जो फैसलाबाद भिजवाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ हाय, मुझे याद ही नहीं रहा था सुबह से तुझे देना। मैं अभी लेके आती हूँ, 2 मिनट ठहर जा जरा। जी का फोन है। अब्बा जी, अब्बा जी। ओके। हेलो। शुक्र है आपने फोन तो उठाया। क्यों? क्यों क्या मतलब? वो डिजाइनर की बच्ची बार बार आपका फोन उठा रही थी। कितनी दफा कहा है उसे अपना फोन उठाने ना दिया करे। आप कौन बोल रही हो और आपको किससे बात करनी है? पुत्र क्या बात है, तू इतनी दूर से शोर मचा रहा है? खैर अब्बा जी आपके लिए किसी औरत का फोन है। ओए, मेरा फोन? अजीब औरत है, कह रही है डिजाइनर की बच्ची को फोन ही उठाने दिया करे। अच्छा मैं देखता हूँ यार। हेलो। और नहीं इधर चौधरी कोई नहीं रहता। हाँ बदतमीज। खुशी यार कोई रॉन्ग नंबर होगा।
16 करोड़ में से 8 करोड़ के बाद मोबाइल फोन है। अरे क्या क्या बातें करती रहती हैं। अब मैं देखता हूँ। आओ भाई आओ। जी जी। नाश्ता ठंडा हो रहा है। तुम्हारी कॉफी आ रही है। शुक्रिया। वो मैंने आपसे सॉरी कहना था। किस बात की? कल मैंने रबिया की बात पर आपसे तल्ख लहजे में बोला था आपसे। ऐसी भी क्या बात है, कभी कभी बड़ों को भी एहसास दिलाना पड़ता है कि हम बड़े हैं। ओ जी, थैंक यू। अब किस बात का? वो रबिया से बात करने का ना। शी इज सो रिलैक्स नाउ। अच्छा अच्छा, चुप करके नाश्ता करो एंड डोंट बी सो फॉर्मल। यूँ लगता है जैसे तुम रबिया का रिश्ता मांगने आए हो। एक दफा गलती होगी, दोबारा नहीं करूंगा। क्या बातें हो रही हैं? लड़ाई करवाएंगे क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा आओ। सिला कहाँ है? वो नहीं आई? अभी उठी है, थोड़ी देर में करेगी नाश्ता। थैंक यू। अच्छा भाई, मैंने एक अनाउंसमेंट करनी है। एक प्लान बनाया है मैंने। खुदा का वास्ते आप फिर से ढोल की ना कर देना अम्मी। अरे नहीं नहीं, ढोल की नहीं है। हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वो अपनी बीच हट है ना। पिकनिक? अरे बड़ा आइडिया। हट के बारे में तो मैं भूल ही गया था। पर अम्मी। ओहो रबिया, अब घर में मेहमान आए हैं भाई, उनका भी तो कुछ ख्याल कर लो। और जो मेहमान हैं उनसे तो पूछ ले, वो जाना चाहते हैं। आंटी वो लोग बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे, स्पेशली माई ताई जी। और सिला, उससे पूछा आपने? मत भूलो कि सिला इस फैमिली का हिस्सा है और ये प्लान फैमिली का है। आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं सिला से बात करूंगा, वो मान जाएगी। तो बस ठीक है, तुम ऐसा करो कि कल पोस्टर का इंतजाम कर लो। जी बेहतर, बिल्कुल ठीक है। हेलो। क्या हेलो? हेलो हेलो। नहीं, अब बोले ना कि दोबारा यहाँ फोन नहीं करना। ओए वो तो गलती से कह दिया था ना। तो फिर बदतमीज फिर असल में कहा होगा ना। मुझे आज तक किसी ने बदतमीज नहीं कहा। मैं जानता हूँ, समझा भी करना। हाय, इतनी बुरी तरह बोला। ओए विक्की सामने खड़ा था, ना कहता तो फिर उसको शक ना होता। तो हो जाने देते ना शक। चौधरी साहब, मैं तंग आ गई हूँ। हमने निकाह किया हुआ है, कोई मजाक नहीं। अच्छा चल छोड़ भी, अब गुस्सा जाने दे। जाए, मैंने आपसे बात नहीं करनी। ओहो, इतना गुस्सा। चल अब मान भी जाना। नहीं। ओए मान जा, मेरी मलका रानी नहीं तू हैं? वो तो मैं आधे पाकिस्तान की भी हूँ। ओए पर मेरी तरह तेरे लाड़ तो कोई नहीं ना उठाता फिर। छोड़े चौधरी साहब, एवी ना कहा करें। एवी पहले कभी कहा तुझे मैंने? तो फिर पजेरो क्यों नहीं लेके दी अभी तक? ओए शादी खर्चे हो लेन दे, मैं तुझे पजेरो क्या हवाई जहाज ले दूंगा, तो फिक्र क्यों करती है? छड्डो जी तुसी। अच्छा चल जाने भी दे। अच्छा बल्कि चल मैं तुझे किसी बड़े होटल में खाना खिलाता हूँ। नहीं, मैंने नहीं खाना। चल ना, चल। पिकनिक। हाँ। Now that's exciting. मजा आएगा वैसे। अब तुम क्यों सड़ी हुई बैठी हो? क्योंकि मुझे इस प्लान में कोई एक्साइटमेंट नहीं नजर आ रही। कम ऑन सिला, क्या बात कर रही हो? मुझे तो अब तक नानी का ये बेस्ट प्लान लगा है। हाँ, क्योंकि उनकी सुलह हो गई है ना अपनी बेटी से, इसीलिए ऐसे प्लान्स बना रही हैं। क्या हो गया है? हेलो? हाँ सुकी, एक सेकंड रुको, आवाज नहीं आ रही। सिला, कम से कम लैला के सामने तो आंटी के बारे में इस तरह बात नहीं करो। तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कुछ नहीं जानते। पूरा शहर जानता है अब तक कि क्या हो रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या बात कर रहे हो? यार कम ऑन सिला, मैं तुमसे सुबह सुबह बहस नहीं कर सकता, प्लीज। हाँ, तुम क्यों करोगे? तुम तो सिर्फ ऑफिस जा सकते हो जहाँ तुम पूरा दिन बैठते हो, और घर पे मैं होती हूँ एम्बैरेसमेंट फेस करने के लिए। सिला, मैं पिकनिक का प्लान तो बिल्कुल सही वक्त पर बनाया है हमने। क्या हुआ? कुछ नहीं। Is everything okay? हाँ, क्या कह रही थी सुखी? कुछ नहीं, मैडम का फुल टाइम मूड खराब है। क्यों? आई थिंक आदिल से कोई फड्डा वड्डा हुआ है। खैर मैंने उसे यहाँ बुला लिया। गुड। नाउ गेट अप। नो,
भी सोच रही थी कि मेरे दिमाग से क्या चीज निकल गई थी, क्या मिस कर रही थी मैं। समुंदर पे नहीं गई थी। इसीलिए तो फिर हमने प्लान बना लिया। आप भी साथ होंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल। हाय, फिर तो नवा जोड़ा बनाना पै गया, नवा खर्चा पै गया मैंने। खाने में अगर आपने कोई खास चीज बनवानी है तो बता दीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो फराज साहब खाएंगे मैं भी खा मार लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डोली बताना इनको, मैं तुझे कह नहीं रही थी कराची आई हूँ, कुछ मिस कर रही हूँ। मम्मी जी आप तो हमेशा कोई ना कोई चीज मिस करती रहती हैं। ज्यादा गला ना करे कर, मैं बीच की बात करी थी। पता है अम्मा वड्डी ने कल बीच का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, क्यों डॉली, तुम्हें बीच पर जाना पसंद नहीं? अब नहीं आंटी जी, पसंद है। देखो तुम फिक्र मत करो, हम बड़े तुम्हें बिल्कुल बोर नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने नबील और लैला को भी कह दिया। अच्छा हाँ, इतने तेरे दंद बाहर आ गए, होया की तेनू? भाई वो अपनी एज ग्रुप का सुन के तो एक्साइटमेंट तो होती है ना। वैसे चौधरी साहब कहाँ हैं? हाय हाय, चौधरी साहब का क्या पूछते हैं, वो बुढ़ी उम्र रांझा बन के सवेरे सवेरे निकल गए थे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मुझे पहले ही पता था, आपका मुझे घुमाने को दिल ही नहीं कर रहा। कोई ऐसी बात नहीं है, वो जब भी इधर आता हूँ तो दिल को तड़का सा लग जाता है। वो याद आ जाता है मुझे, पिछली बार इधर ही पकड़ा गया था। पकड़े जाने का इतना ही डर था ना, तो शादी ही नहीं करनी थी। ओए एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं? हेलो आजर, किधर पुत्र? दफ्तर में? अच्छा बस ठीक है। नहीं मैंने ऐसे फोन किया था यार। हाँ बस ठीक है, खुदा हाफिज। अब किसे फोन कर रहे हैं? एक मिनट ठहर जाना। ले दसो, चौधरी साहब का फोन ही आ गया। हेलो जी। हेलो सैमा चौधरी, किधर है? उधर ही हूँ जिधर आप छोड़ के गए थे। मैंने किधर जाना, लंदन पहुंच जाना है। आप किधर हैं? मैं जरा बाहर, मैं काम से आया था। क्यों? काम से निकला हूँ, जरा आता हूँ, बताता हूँ तुझे थोड़ी देर में फोन करके। खुदा हाफिज। चलो फिर ठीक है, खुदा हाफिज। चौधरी साहब का फोन है, मिस बड़ा करते हैं मुझे, जिधर जाते पीछे पीछे फोन करते हैं। शुक्र है जान छुट्टी है। हो गई तसल्ली? हाँ, या किसी खाला या फूफी को भी फोन करके पूछना है कि कहीं इधर उधर घूमना रहे? भाई नाराज ना हुआ कर, समझा कर। सारों का पता कर रहा था, सारे अपने अपने घर हैं। बस ठीक है, अब ठीक है। चला किधर करनी शॉपिंग, चल बता, चल शाबाश। हाँ मजे आ रहे ना अब तो खुश है ना? हैं? चौधरी साहब ऊपर चले। हाँ एक मिनट। हेलो। सॉल्व अंकल। हाँ पुत्र, तू इधर किधर? अंकल आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ पुत्र। आप यहाँ कैसे, क्या करें? वो मैं जरा शॉपिंग करने आया हूँ 2 नंबर पर। अच्छा चलें ऊपर से? अंकल उनको तो अंदर आने दे। रहने दे पुत्र, ठीक ऊपर जाने दे यार। मुझे बहुत जरा जल्दी है पुत्र। हाँ भाई, मूड बेहतर हुआ इसका? कोशिश करेंगे, बता दो ना। जूस दो ताकि मेरा गुस्सा ठंडा हो, जल्दी। लेकिन गुस्सा किस बात पे रहा है? आदिल पे। क्यों? मैं पिछले 1 महीने से कितनी सख्त डाइट कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मैं शादी के उस जोड़े में फिट आ सकूं। तो क्या कमीज चेंज कर दी? आई विश। आदिल का ये कहना है कि उसकी बाजी ये कहती है कि जिस रफ्तार से मैं वेट लूज कर रही हूँ, उस हिसाब से तो मुझे 2.5 महीने के बाद उस कमीज में फिट आना है। इसलिए कमीज बदल दो। नहीं, शादी आगे कर दो। What? क्योंकि तुम्हारी शादी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। तुम्हारी शादी के बाद मुझे अमेरिका वापस जाना है। What? मुझे मेरी शादी की टेंशन है और तुम्हें अमेरिका जाने की पड़ी हुई है। सब कुछ अकॉर्डिंगली प्लान किया है ना यार। डोंट वरी, शादी आगे नहीं होगी। लेकिन मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि आदिल ये कैसे कह सकता है कि मैं अपनी डाइट सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही हूँ। कैन यू बिलीव दैट? तुम लोग ने मुझे कभी भी डाइटिंग में डंडी मारते हुए देखा है? ये जूस भर
भाड़ में नहीं, पेट में जा रहा है। अच्छा, और भी अच्छा। इस तरह से उसको कम से कम पता तो चलेगा ना कि डंडी मारने से क्या होता है। अच्छा नहीं यार, छोड़ अब गुस्सा। नहीं, मैंने भी सोच लिया कि मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी। और कल फर्नीचर देखने जा रहे हैं ना हम लोग, अकेले जाए। एग्जैक्टली, तो फिर तुम हमारे साथ भी चलो पिकनिक पे। पिकनिक पर? हाँ, नानी ने प्लान किया है। I like that. You like that. बट इनको कौन मनाएगा? मैंने नहीं जाना, तुम लोग जाओ। क्यों? वो रबिया आंटी। उफ़ सिला, आप छोड़ दो इस बात का पीछा यार। Excuse me? अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है सुखी, और जिस बात का तुम्हें पता ना हो ना, तो इसलिए रैंडमली ओपिनियंस ना अपनी दिया करो। I'm sorry. लेकिन यार प्लीज मेरे लिए चलो। You know how much I need this beach यार। तो तुम लोग जाओ। लेकिन तुम्हारे बगैर कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा ना, मैंने नहीं जाना। हर वक्त इतना सेल्फिश होना अच्छा नहीं होता। कभी अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच लिया करो। तुम क्या समझती हो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में सारी टेंशन है, हमें कोई इश्यूज नहीं है क्या? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन उन लोग पे निकालें जो हमारी सबसे ज्यादा केयर करते हैं। अब कल पूरा दिन यहाँ बैठ के सल्ट करना और ये सोचती रहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। It's okay. जाए चौधरी साहब, मैं नहीं बोलती आपके साथ। भाई नाराज नहीं होते, मलका नहीं तू मेरी हैं? इतनी बेइज्जती हुई थी, सब हंस रहे थे मुझ पर लिफ्ट के बाहर। आप मशहूर होते ना, तब आपको पता चलता। ओए अगर तू लिफ्ट के अंदर आ जाती ना, तो मैं सारे खानदान में मशहूर हो जाता। ओए आज़र का दोस्त था लिफ्ट के अंदर। मैं तंग आ गई हूँ, जहाँ जहाँ पे कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है। अच्छा चल, मैं तुझे चुप के ले लेता हूँ। चल। मुझे नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास। वो चल को कड़ा शड़ा ले ले। महंगा वाला लूंगी। और महंगा मैं तुझे 10 तोले का लेके दूंगा। अच्छा, अब तो नाराज नहीं ना, अब तो खुश है ना? चल खा। ओके नानू बाय। अरे रुक जाओ ना, खाना खा के जाना। नहीं नानू, इट्स ओके बाय। अरे ग्रिल चिकन है, फुल डाइट खाना है। ग्रिल चिकन? नहीं नानू, इट्स ओके बाय बाय। सिला रोक लो ना भाई इसको। नहीं नानू, मैं जा रही हूँ। फिर ऐसा करते हैं कि कल मुलाकात तो होगी ना पिकनिक पर। नानू वो हम पिकनिक पर जा रहे हैं। नानू कितने बजे निकलना है कल? 10 बजे का टाइम दिया है कोस्टर ने। परफेक्ट, नबील को भी फोन कर लेती हूँ। फिर मैं भी खाना खा कर ही जाऊंगी। अरे ये क्या, पहले जाने की धमकी, अब खाना खाने की धमकी। नानू ग्रिल चिकन कौन छोड़ सकता है? भाई मुझे तो तुम्हारी समझ बिल्कुल नहीं आती। मैं आओ खाना खाएं। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चौधरी साहब, अंकल। ओए पुत्र तो अभी तक इधर ही है? मैं तो जा रहा था, मैंने आपको देखा, सोचा खुदा हाफिज करता चलूं। खुदा हाफिज पुत्र, खुदा हाफिज। खुदा। चौधरी साहब को लिफ्ट तो नहीं चाहिए? मेरे पास गड्डी है पुत्र। अच्छा चले, ओके। अंकल मैं सोच रहा था कि वो अब जा भी। जी। कैसा है ये? वो आपने मुझसे कुछ कहा है बहन जी? बहन जी? यार कराची की इतनी अजीब औरतें हैं यार। वो को खूबसूरत हैंडसम फैसलाबादी इन्होंने देखा नहीं ना, दरअसल फौरन टिक जाती हैं यार। जी। रबिया, रबिया, 10 बज गए हैं, कब जाएंगे पिकनिक पर? तैयार हो रही है, तैयार हो रही है।
मुझे ये बताओ कि पिकनिक पर जा रहे हैं, इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी है। ओहो, तुमने सारा सामान रख दिया ना कोस्टर में? हाँ जी रख दिया नाना। और सिला कहाँ है? वो उठ गई थी, तैयार हो रही होगी नाना। ओफो, कब तैयार होगी? कब नाश्ता करेगी? कब हम जाएंगे साहब? जी बेगम साहिबा। सिला बीबी का नाश्ता फौरन तैयार कर दो और पैक कर दो, वो साथ लेकर जाएंगे। ठीक है बेगम साहिबा। हाँ। ओह, पता नहीं पानी का कूलर रखा है कि नहीं। तुम ऐसा करो, जाके पता करो कि चौधरी साहब और उनकी फैमिली तैयार हुई कि नहीं। जी ठीक है जी। रबिया जल्दी आओ भाई। भाई को लस्सी पराठे तैयार कर लिया, पिकनिक के लिए हमने जाना है। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल वी, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। मम्मी जी मैराथन में भागने जा रही हैं, ये जॉगर्स क्यों पहन लिए? ले दस, मैंने रेत के ऊपर अपनी इतनी प्यारी प्यारी सैंडलें खराब करनी है? मेरे पैर खराब हो जाएंगे। मम्मी जी ये देखें, मैंने कैमरा ना बिल्कुल तैयार कर लिए, बैटरी शैटरी चार्ज कर लिए मैंने। ये तू अपने पास ही रखना, और तूने हर मोड़ पे मेरी तस्वीरें खींचनी है। क्यों? विक्की भाई ठीक कह रही है ना, फैसलाबाद जाके अखबार में छपवा देंगे कि फैसलाबाद की मशहूर डिजाइनर सहमा चौधरी कराची के साहिल समंदर पे एंजॉय करते हुए। हाँ, कराची का नाम नहीं लेना, उधर तो बड़ी बेइज्जती हुई थी मेरी। दुबई कह देना, दुबई। हाँ ठीक है। दुबई पिटवाए वाई के पुत्र ठहर जा, पहले मैं तेरे बाल तो ठीक कर लूं। ये मुर्गा नहीं तेरा सही। क्यों? भाई उसने लीला ने भी आना है ना उधर। लेकिन मम्मी जी। चुप कर जा, मैं तेरे सारे बाल पुट के ना तेरे हाथ में रख देने। तंग ना कर, पता जा पता करके तेरे अब्बे का क्या प्रोग्राम है, तैयार है कि नहीं तैयार। वे चौधरी साहब, वे चौधरी साहब। मम्मी जी तस्वीर। ओए ऐसी गलती से निकल गया था बहन जी, वो तू भी हर बात को पकड़ लेती है हैं? अच्छा हो सुना, क्या हाल है तेरा हैं? ओ गल तो सुन। ओ चौधरी साहब किथे गए हो? जानू में हैं एडी जल्दी तुसी दादकियां दे पहुंच गए हो? तुसी पिछे ही पै जांदे हो बंदे दे। कम दस क्या बात है? हाय हाय, इतने तुसी कम ना कम कदों दे रखण लग पे हो? थल्ले इंतजार कर रहे ने सारे, 10 बजे के वो तैयार बैठे ने। चले। और तुझे भी आज ही रखनी थी ये पिकनिक हैं? इतना जरूरी काम खराब करा दिया तूने। हाय हाय हाय, गवर्नर सिंध के साथ आपकी अपॉइंटमेंट थी आज? बता क्या क्या मसला है? अच्छा चले निकले, देर हो रही है बड़ी सख्त। नखरे ना बोते करिया करो, चलो टरो आगे लगो। चलो आगे लगो। सिला, मैं तुम्हें ही लेने आ रही थी, चले? हाँ चलो। सिला, आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे यार, मेरा मूड बस कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, सॉरी। डोंट बी सिली, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया था। एक्चुअली मुझे सॉरी कहना चाहिए। यू नो, यू मेड मी रियलाइज कि फ्रेंड्स ही होते हैं आपका सपोर्ट सिस्टम, उन पे किसी और का गुस्सा निकालने का कोई फ़ायदा नहीं। थैंक गॉड, बस सही है। फिर आज हम कोई डिप्रेसिंग बात नहीं करेंगे। यू मीन कि अगर आदिल का फ़ोन आया तो तुम नहीं उठाओगी? हाँ, वेरी फनी। डोंट वरी, मैं सेल्फ में लाई नहीं आज। गुड वन, लेट्स गो। सामान रख लिया सारा खाने पीने का? आ जाओ भाई, आ जाओ। हाय हाय, अचार की बर्नी रखी थी। सब अचार भी रखा हुआ है। क्या? अचार। हाँ पसंद है ना आपको? हाँ लाओ दे दो। हाय मैं परस ही रहने लग। शुक्र है बेटा तूने मुझे दे दिया मेरा परस। गर्मी बड़ी है फरासा, आपको तो नहीं लग रही? नहीं मुझे नहीं। अच्छा फरासा, आपको धूप तो नहीं लग रही? नहीं। हवा दूं? नहीं, I'm fine. हाँ। आज़र, अपनी बीवी के साथ बैठना तुम कहीं मिस तो नहीं कर रहे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं पीछे चली जाती हूँ, तुम सिला को यहाँ बुला लो। नहीं बट हाय लैला। एक काम करती हूँ, मैं वापस यहीं बैठ जाती हूँ। नहीं आप बैठ सकती हैं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। वैसे भी मैं बोर हो रहा था। हाँ जाओ लैला, जाओ ना। विक्की भाई बिठा ले। हाँ आ जाओ लैला। सही है ना, सही है। जाओ ना, आ जाओ लैला। वैसे अंकल, वो जो उस दिन मॉल में औरत थी, बड़ी अजीब सी नहीं थी? हाँ पुत्र, ये औरतें होती है अजीब हैं। और नहीं जी, मैं कह रहा था कुछ। फरासा आप तंग तो नहीं हो रहे? नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक तो आप बहुत है वैसे, लेकिन खुले नहीं है जी। खुले होके बैठे ना। हाँ।
बड़ा अच्छा लग रहा है गुलाबी रंग आपके ऊपर। शुक्रिया। मैंने भी मैच करके पहना है। अच्छा है मौसम, समुद्र पे ये रंग बड़े खिलते हैं, बड़े जबरदस्त। मुझे क्या बात है, आप बड़ी खामोश हैं। जी नहीं, बस यूं ही। आपने वो फिल्म देखी थी? क्यों? उसका एक गाना है जी, वो कुछ याद नहीं आ रहा। रबिया, ओह ओह, तुम भी आओ ना। You know I hate cricket. अरे मैं खेलने के लिए नहीं कह रहा, देखने के लिए कह रहा हूँ। मुझे नजर आ रहा है सब कुछ यहाँ से साफ साफ। हाँ तुम जाओ जाओ खेलो जाकर साइमा चौधरी के साथ। अरे वो तो खेल ही रही है। ओह हाँ, तुम जेलस हो रही हो? बहुत। वो इसलिए कि खूबसूरत ही बहुत है। बिल्कुल, अगली मिस फैसलाबाद यही होगी। You're right. Wow. अच्छा, कुछ पियोगी? जूस। जूस मैं अभी लेके आया। अकेली क्यों खड़ी हो? वहाँ पे सब खेल रहे थे तो मैंने सोचा समंदर एंजॉय करना। तो तुम भी आ जाओ ना वहाँ पर। हेलो, मेरा मतलब है असल में क्रिकेट नहीं खेलना, सिर्फ चीयर ही कर लेना। नहीं आज़र, थैंक यू। मुझे कोई शौक नहीं है कि धूप में खड़े होकर चीखें मारूं। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नो नो इट्स ओके, तुम खेलो जाकर। सिला, आई एम हैप्पी मैंने बैटिंग मिस। हेलो जी जी, मगर मैं तो इस वक्त बहुत दूर हूँ शहर से। अच्छा अच्छा, मैं पहुँच रहा हूँ 2 घंटे में। 2 घंटे जी। देखिए मुझे ऑफिस के काम से बहुत ज़रूरी जाना है। मैं आप लोग प्लीज़ सिला को समझा दीजिएगा। टेलर आई एम सो
so sorry. हम नहीं बता रहे। उठ जाओ। विकी पकड़। You guys continue. रात में मिलते हैं घर पे। बाय बाय। सिला को बता देना। आउट 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 है बस। यार एक बार और प्लीज प्लीज। यार मैं फिर बोल हो गई। अरे तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हें इतनी छोटी सी बॉल ही नजर आती। तुमने तेज फेंकी थी। यार कोई तेज बॉल नहीं थी, ठीक है ना? बेईमानी कहती है यार ये। चलो चलो नेक्स्ट प्लेयर। हाँ नेक्स्ट प्लेयर। डोली। हाँ नहीं मुझे तो बैटिंग नहीं करानी आती। यार हमें भी नहीं आती बैटिंग, इट्स जस्ट फॉर फन। नहीं तुम लोग खेल लो। कर लेना यार। विक्की भाई संभाल के, चीटिंग बहुत करता है ये। अब नहीं करेगा चीटिंग। लैला मजाक कर रही हूं, चलो जाके बॉलिंग कराओ। बॉल दो। बॉल करें, बॉल दो फटाफट। रेडी? मेरा पाँव। उनो तुम्हें मैंने कहा था कि आहिस्ता बॉल कराना। ज्यादा जोर की तो नहीं लगी? मैंने तो आहिस्ता कराई थी, इसने मिस कर दी। मैंने भी मिस कर दी, इसने भी मिस कर दी। नहीं रुक जाओ। इतनी जोर से भी नहीं लगी। हमारे दिल को जख्मी कर दिया है तुमने। पुराने बदले ले रहे हो। लैला की बच्ची, तुम्हें तो मुझे तो अस्पताल लेके जाओ। मम्मी जी को बुलाओ। मम्मी जी मेरा पाँव मेरा पाँव तोड़ दिया नबील ने। We're having fun and the sun is going down. यार मैं कुछ पीने को लेके आता हूँ, फिर करते हैं, जाम करते हैं। जल्दी आ। वे विकी ले ला ये वाला गाना बजा रहा है। नहीं मम्मी जी। अच्छा बात सुन, तेरी बात हुई है उससे, लेला से? हाँ जी हुई है। अच्छा, हाय माँ सदके जाए मेरे पुत्र हैं शहजादा, क्या बात हुई थी? मैंने उसको बोला था नानी की हेल्प कर दे अफ्तारी। दूर फिटे मुंह तेरा, तूने तो उसको काम पे लगा दिया, बेवकूफ। ड्यूटियां नहीं देते होते लड़कियों को, हैं? इस तरह कर, तू जा तो जाके अफ्तारी में ना उस चाट मसाला डाल चाट के ऊपर, अपने अब्बे से कुछ सीख लिया कर, रोमांटिक कैसे होते हैं। जा जल्दी हो, चल जा। हाँ अब्बा जी आया। पट्टियां पढ़ा दियो सू। वैसे वो बॉल मैंने जानबूझ के नहीं मारी। जानती हूँ। अरे जानती हो तो फिर नाराज होने की एक्टिंग क्यों कर रही थी? देख रही थी कि तुम्हें अब भी मेरा उतना ख्याल है या नहीं। अच्छा चाय पियोगी? तुम्हें बड़ा ख्याल आ रहा है आज मेरा। भाई बीवी का ख्याल तो रखना चाहिए ना। क्या? वो तुम ही तो उस दिन कहा था जूलर से। बड़ा याद रखा हुआ है नबील साहब। ऐसी बातें आसानी से भूली भी तो नहीं जाती। वैसे वो सेट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू। ये रेत पर नाम लिखने का क्या फ़ायदा जब थोड़ी देर में मिट ही जाना है? हाँ शायद मिट भी जाए, लेकिन कुछ नाम कभी नहीं मिटते। अरे कैसे हो सकता है? अभी पानी आएगा और ये मिट जाएगा। मैं रेत की नहीं, दिल की बात कर रही हूँ। आई यहाँ बैठ के मेरे नाम का ख्याल रखो। आ जाओ भाई, आ जाओ, इफ्तार का वक्त हो गया है, आ जाओ। कम ऑन, आ जाओ। चलो जी।
फराज साहब ये देखें, मैंने पकाया असली घी में है ना। नहीं मैं असली घी नहीं खाता। अरे आप खा के देखें परोठों के साथ। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। पेट्रोल का तो मसला ही बड़ा है मुल्क में, उसकी फिक्र ना करें, बुरकी ले करें। ये देखें। अच्छा गोभी वाले पराठे, मूली वाले पराठे मुझे बड़े आते हैं वैसे। मम्मी जी अब्बा ही पता नहीं कब से बाथरूम गए हैं, अभी तक नहीं आए। चल कोई बात नहीं, नहा रहे हैं ना, गर्मी बड़ी कराची में, चिप चिप बड़ी है, नहाने तो कोई बात नहीं। हाँ आ करें। हाँ नहीं मैं बस ठीक अच्छा है हाँ। वो आपको मैं फ्रूट दूं? इतनी फिल्मों में आपने काम किया, गीले गीले डांस भी किए समुद्र में, आज आपने पाँव ही नहीं डाला। वो देखिए मुझे वो रेत से बड़ी ये बाथरूम में कुंडा किसने लगाया था बाहर से? हैं? और रोजा मेरा मकरू करा दिया। ओहो मैं समझी आप नहा रहे हैं। नहीं तो आप वो रेत में पाँव क्यों नहीं डाला? नहीं वो मुझे रेत से चिप चिप जो होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ले दस, रेत अच्छी नहीं लगती, ये कोई बात होती है भला? बंदा समुंदर पे आए तो गीला ही ना हो तो फायदा क्या? अच्छा मैं आम काट के दूं आपको? ठहरे नहीं नबील आम काटो जल्दी। मैं काट के दूं? नहीं वैसे बात सुने, आम चूपने का जो मजा है वो काट के खाने का नहीं। चुप रहे। नहीं हम नहीं चूपते, आप काटे। हाँ हवा ठंडी से। हाँ क्या सोच रही हो? तुम्हें याद है सिला और अन्ना जब छोटी थी तो हम उन्हें लेकर बीच पर आया करते थे? हाँ और सिला पानी में जाते हुए डरती थी और तुम उसका हाथ पकड़ के पानी में ले जाती थी। मुझे कहती थी मामा मेरा हाथ न छोड़ना वरना मैं डूब जाऊँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरी अपनी बेटी मेरी सिला मुझसे बात नहीं करे। इतने रोमांटिक एनवायरनमेंट में तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे रोमांस से बड़ी तंग हूँ, हर बात में तुम्हें रोमांस की सोचती है। अरे बीवी ऐसी हो तो फिर और क्या? अच्छा पीछे हटो, सब देख रहे हैं। तो क्या होगा यार? हटो ना, मैं तुम्हारी हीरोइन थोड़ी हूँ जो खुश हो जाऊंगी कि फराज साहब मेरे साथ रोमांस करें। पीछे हटके। घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब है तुमने मान लिया कि तुम मुर्गी हो? नहीं मैं मुर्गी नहीं हूँ। तुमने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं मुर्गी नहीं हूँ। नहीं तुमने कहा कि तुम मुर्गी हो। नहीं मैं मुर्गी नहीं। मुर्गी हो तुम मुर्गी हो, मैं मुर्गा हूँ। ओ बल्ले